हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्रिएट विथ मनीषा में। मैं मनीषा आज आप लोगों के लिए कोठारी ब्लाउज बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए हम लोग आज पेपर ड्राफ्टिंग करेंगे और मैं कोशिश करूँगी सबसे इजीएस्ट प्रोसेस में आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसके लिए हम लोग जो पेपर लिए हैं और मेरा जो ब्लाउज़ का मेजरमेंट है वो मैं ऊपर दे दी हूँ। तो मेरा ब्लाउज होगा 14 इंच का, तो उससे हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 15 इंच में मार्क कर लेंगे। प्रॉपरली मार्क करने के बाद हम लोग इसका लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन। अब ऊपर से जो मेरा ब्लाउज़ का शोल्डर है वो है 12 इंच का, और 12 इंच को 2 से डिवाइड करने से होता है 6 इंच, और 6 इंच के साथ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके हम लोग 6.5 इंच में शोल्डर मार्क कर लेंगे। नीचे से भी सेम 6.5 इंच में मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर से वही 6.5 इंच में ही मार्क करके लेंगे। अब यहाँ से हम लोग एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आर्म होल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1.5 इंच में मार्क करके एक अच्छा से राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से ये हम लोगों का आर्म होल तैयार हो गया है। अब चेस्ट के लिए मेरा ब्लाउज का चेस्ट होगा 40 इंच, इसलिए इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 10 इंच, और हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब 12 इंच में हम लोग हमारा चेस्ट का मार्क कर लेंगे। अब हम लोग गले के लिए यहाँ पर 3 इंच नहीं, 3 इंच से थोड़ा कम 3.7 इंच में मार्क कर लेते हैं, और नीचे से हम लोग 3 इंच में मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसका डीप हम लोग देंगे। ये हम लोगों का फ्रंट पार्ट है, फ्रंट गले के लिए हम लोग इसका डीप दे रहे हैं 6 इंच में। अगर बैक पार्ट यही, अगर बैक पार्ट करेंगे तो आप जितना डीप देना चाहते हैं उतना में मार्क कर लेंगे, सेम ही है। अब यहाँ से 1 इंच में मार्क करके आप लोग गले का जैसा राउंड शेप देना चाहते हैं वो दे दीजिएगा। अब इसका कमर के लिए हम लोग, मेरा ब्लाउज़ का कमर होगा 34 इंच, तो 34 इंच से हम लोग 1 इंच हम लोग एक्स्ट्रा टेकिंग के लिए लेंगे, और 2 इंच तो एक्स्ट्रा है ही, तो हम लोग यहाँ पर लगभग 11 इंच में मार्क कर लेंगे। अब इसको हम लोग सिलाई मार्जिन और एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग मार्क करके सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये तो हम लोगों का फ्रंट पार्ट है। ऐसे ही सेम टू सेम बैक पार्ट भी कटता है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लाउज का बेल कटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग इसका सामने से हम लोग 3.5 इंच में मार्क कर लेंगे सामने का साइड के लिए, और इसका पीछे वाला साइड में हाफ इंच कम, मतलब 3 इंच में मार्क करके लेंगे। अब ये वाला लाइन को हम लोग सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों को। अब इसका जो कोठारी होगा, कोठारी निकालने के लिए हम लोग को जो चेस्ट का जो लाइन निकला है उस लाइन को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करके उसका 2 पार्ट लेंगे। तो ये हम लोग ऐसे डिवाइड करके निकाल सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो हम लोग इसे मेजरिंग टेप को 3 पार्ट करके इसका 2 पार्ट जितना होता है उस वही नाप हम लोग लेंगे कोठारी के लिए, कोठारी का नीचे वाला साइड के लिए। ऐसे करके हम लोग 2 पार्ट ले लिए हैं। अब आर्म होल साइड से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2.5 इंच में मार्क कर लेंगे। और गले वाला साइड से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में मार्क करके हम लेंगे। अब इसका जो टॉप पॉइंट है ये मेरा यहाँ पे 9 इंच हुआ है मेरा ब्लाउज का, हम 9 इंच में मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 9 इंच से मार्क करके अब जो हम लोगों का मार्किंग हुआ है उसमें हम लोग राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा कोठारी निकल गया। अब एक्स्ट्रा कागज़ को हम लोग निकाल देंगे। अब ये वाला पार्ट को हम लोग 3 पार्ट में काट लेंगे, एक बेल पार्ट, एक आर्म होल पार्ट और एक कोठारी का पार्ट। तब कोठारी वाला पार्ट में हम लोगों का करना क्या है, इसको 2 पार्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा काम है, इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा पेज चाहिए। तो इस एक्स्ट्रा पेज में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला पार्ट को पहले
सेंटर में बिठा के अच्छी तरह से इस पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर से हम लोग 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के मार्क करेंगे और वैसे ही सामने भी हम लोग सिलाई मार्जिन का 1/2 इंच मार्क कर लेंगे। अब ये वाले नीचे जो लाइन यहाँ से हम लोग 1 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा लेके मार्क कर लेंगे। यहाँ से जो ब्लाउज का जो पूप होगा, थोड़ा ये पूप निकालने के लिए यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ये साइड से भी हम लोग अच्छी तरह से राउंड करके ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ का हम लोग पहले सेंटर पार्ट निकालेंगे। ये वाला जो पार्ट है इसका सेंटर पॉइंट निकालने के बाद यह मेरा आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग। इस सेंटर पॉइंट से हम लोग नीचे 1 इंच नीचे में मार्क कर लेंगे। अब ये 1 इंच को हम लोग साइड वाला पॉइंट से जोड़ देंगे। बस ये लगभग हम लोगों का ऊपर वाला पार्ट रेडी है। यहाँ पे हम लोग जितना सिलाई मार्जिन लेना था ले लिए हैं। इसको हम लोग काट के अलग करके लेंगे। अब इसका तरह ही हम लोग नीचे वाला पार्ट को लेंगे। तो यहाँ पे मेरा नीचे वाला पार्ट यहाँ पे लगभग 2.5 इंच है। तो इससे हम सिलाई मार्जिन के लिए 1/2 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 4 इंच में आता है, 4 इंच का एक्स्ट्रा पेज ले लेंगे। ये 4 इंच में मार्क करके हम लोग पहले ले रहे हैं। अब ये जो हम लोग ऊपर वाला पार्ट लिए हैं इसका कितना ये वाला लाइन कितना तक हुआ है, मेरा यहाँ पे 8.5 इंच हुआ है। तो 8.5 इंच मार्क करके नीचे वाला पार्ट में भी सेम 8.5 इंच में हम लोग मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से नीचे में हम लोग 1 इंच में और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसमें ऊपर वाला पार्ट बिठा के दोनों पॉइंट में बिठा के ठीक से हम लोग मार्क कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, मतलब नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तब कहीं से भी कपड़ा ढीला व खींचने का ज़रूरत नहीं होगा, सेम टू सेम होगा। तो अब इसका जो यहाँ पे मेरा 6.5 इंच हुआ है और नीचे में एक टेकिंग होता है। आप जितना टेकिंग देना चाहते हैं इतना एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे। मैं यहाँ पे 1.5 इंच का टेकिंग के लिए एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेके मार्क कर ली है। मार्क करके हम लोग ये है, बस हम लोगों का नीचे वाला पार्ट भी तैयार हुआ है। इसमें और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो लगभग हम लोगों का जो ब्लाउज़ का वो कोठारी ब्लाउज़ का जो पेपर ड्राफ्टिंग है वो तैयार हो गया है। यहाँ तक तो हर कोई दिखा देता है, लेकिन सिलाई के टाइम में कुछ प्रॉब्लम आता है। वही मैं आज आप लोगों को ये समझाने ठीक से डिटेल्स में समझाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो आगे तक देखना। तो ये बैक पार्ट तो मैं कपड़े से लेके काट ली हूँ और ब्लाउज़ का स्लीव भी मैंने काट ली हूँ। अब जो फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा काटेंगे ऊपर वाला पार्ट का जैसा ही है ऐसे ही हम लोग सेम टू सेम कपड़े में बिठा के काट लेंगे। ऐसे ही नीचे वाला पार्ट का भी हम लोग सेम टू सेम काट लेंगे, दो पीस करके कपड़े में बिठा के काट लेंगे। लेकिन आर्म होल वाला ये जो पार्ट है इसमें थोड़ा दिक्कत है। इसका गले से लेके यहाँ तक नीचे वाला साइड तक सब में हम लोग सिलाई मार्जिन पहले से लिए हुए हैं, इसलिए इसमें और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन नहीं लेंगे। लेकिन हम लोगों का जो नीचे वाला साइड है यहाँ पे जो जॉइंट पड़ेगा यहाँ पे हम लोगों को सिलाई मार्जिन लेना है। इसके लिए जो नीचे वाला हम लोग जो पहले 14 इंच के साथ 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे सिलाई मार्जिन के लिए, तो नीचे का साइड में तो सिलाई मार्जिन है लेकिन ऊपर जॉइंट में नहीं है। इसके लिए हम लोग वहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेंगे। ये अगर नहीं लिए तो हम लोगों को जब कपड़ा का पार्ट सब हम लोग जॉइन कर लेते हैं ना, तो उसमें से 14 इंच का ब्लाउज बनाने चाह रहे थे तो देखिए बनने का बाद 13 इंच हो जाता है। तो ऐसे ही इसलिए यहाँ पे हम लोग दोनों साइड से सिलाई मार्जिन लेंगे।
ऐसे ही सामने वाला पार्ट के लिए जो कोठारी वाला पार्ट है, कोठारी कटिंग का टाइम में तो हम लोग वहाँ पे सिलाई मार्जिन ले लिए थे, लेकिन ये वाला पार्ट में हम लोग सिलाई मार्जिन नहीं लिए, इसलिए ये वाला पार्ट में इस साइड में भी हम लोग सिलाई मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पे अगर सिलाई मार्जिन नहीं लिए तो यह 2.5 इंच नहीं टिकेगा, ये कम हो जाएगा, तो इससे ब्लाउज खिंचाव यहाँ पे खिंचाव बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कुछ अगर नहीं समझे तो कमेंट्स करके बोलिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाइएगा। तो फ्रेंड्स, बाय बाय।